जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये परमेय संख्या क्या होती है। रेशनल नंबर जिन संख्याओं को p अपॉन q के रूप में प्रकट किया जा सके उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे -4/3, -2/1 या 1/1, 1/2, 3/4, 5/6 आदि। इस तरह की जितने भी संख्या होंगी वो हमारी परमेय संख्या कहलाएंगी। अब देखते हैं अपरमेय संख्या क्या होती है। अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर जिन संख्याओं को p अपॉन q के रूप में नहीं प्रकट किया जा सकता उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, 5√3, पाई आदि। ये सभी हमारी अपरमेय संख्या होती हैं। नोट देखेंगे क्या है 22/7 जो कि पाई का मान है। 22/7 एक परमेय संख्या है जबकि पाई एक अपरमेय संख्या है। 22/7 परमेय संख्या इसलिए है क्योंकि ये बटे के रूप में लिखा हुआ है। अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं हम वास्तविक संख्या रियल नंबर। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को सम्मिलित करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3√2, 3-2, √7, पाई या 22/7 आदि। ये सभी संख्याओं को अगर हम मिला दें तो हमारी वास्तविक संख्या मिल जाएगी। अगला नंबर देखते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √-4, √-2, √-16 आदि। ये सभी हमारी काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आते हैं इसके अभ्यास पे। अब हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 1.2 कक्षा 9 की गणित है। क्वेश्चन नंबर 1 है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। मतलब वास्तविक संख्या जो होती है हमारा परमेय संख्या और अपरमेय दोनों को जब मिला देते हैं तब ये हमारा बन जाता है वास्तविक संख्या। परमेय अपरमेय को मिला के वास्तविक संख्या बनती है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं इसी में। दूसरा नंबर है इसमें संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। क्यों? क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। जैसे √-2, √-3 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, इसलिए ये √m के रूप का नहीं हो सकता है। अब अगला नंबर देखते हैं। नंबर पहले का तीसरा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय भी होती है। मतलब ये कह रहा है वास्तविक संख्या जो है एक अपरमेय होती है। अपरमेय तो होती है लेकिन उसमें परमेय संख्या भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है।
तो इसको हम देखते हैं। तो हम देखेंगे इसमें सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि रूट फोर रूट में है, तो इसका मतलब ये ना समझ लें कि ये अपरिमेय है, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे रूट 49 का वर्गमूल होता है 7, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए ये सभी पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पूछा हुआ है इसमें, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं ये दिखाना है। तो रूट 5 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2.2 लगभग इतना आएगा, 2.2। अब इसको हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पास हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ 0 0 से लेके -2 तक बना सकते हैं, और ये 3। अब यहाँ पास रूट 5 का मान दिया है 2.2 होता है, तो हम यहाँ पास आधार मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और 2 से लेकर एक लंब खींचते हैं। 2 सेंटीमीटर से एक लंब खींचते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर रहेगा। इस पे हमें एक लंब खींचते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर का रहेगा। अब ये पाइथागोरियन ट्रिक से ऐसे करके एक त्रिभुज बना लेंगे, ये लाइन खींच लेंगे। अब अगर ऐसे खींच लिए तो यहाँ पास हमको ये हमारा आधार मिल गया, ये लंब मिल गया, और ये रूट 5 कैसे आएगा ये निकालना है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। लंब आधार कर्ण, ये कर्ण हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, ये हमारा इस नियम से आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यह सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरन गोरस प्रमेय है। तो इससे करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमने यहाँ 1 माना है, क्योंकि यहाँ पास 1 दिया है। यहाँ पास हमारा लंब 1 है और आधार जो है 2 है, तो यहाँ हम 2 का स्क्वायर रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। और इधर जो कर्ण का स्क्वायर होता है यह आकर 5 पे रूट बन जाएगा, तो कर्ण का मान हमारा आ गया रूट 5। तो यहाँ पास इस प्रकार से हमारा रूट 5 प्राप्त हो जाएगा। संख्या रेखा पर इस तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। अब जैसे रूट 5 आ गया है, तो यहाँ से हम जीरो से लेकर इस पॉइंट पे रखेंगे, जीरो गोला प्रकार से जीरो पे रखेंगे और इस पर रखेंगे। यहाँ से हम एक गोला आकार ऐसे करके खींचेंगे, इसमें ऐसे करके एक चाप लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पास आ जाएगा 2.2, लगभग 2.2 करके कोई भी संख्या आ जाएगी। तो ये हमारा 2 से थोड़ा ज़्यादा, तो ये हमारा प्रदर्शित हो जाएगा। रूट 5 को संख्या रेखा पर इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सरलिप की रचना। कक्षा के लिए क्रियाकलाप, इसमें क्या करना है, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, मतलब कोई कागज का एक बड़ा पेज लेंगे, और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सरलिप की रचना कीजिए। इसको करना कैसे है ये दिया है, इसको हल नहीं करना क्योंकि ये पूरा हल करके दिया है। ये सरलिप बनाना है, और कैसे बनाना है वही विधि इसमें समझाया गया है। तो इसको हम समझ लेते हैं और अपने से भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, हमने यहाँ पास एक बिंदु ओ ले लिया है। एक बिंदु ओ लीजिए, उसके बाद और एकक लंबाई का एक रेखाखंड OP, ये O है, यहाँ पास O है, और P, OP से 1 सेंटीमीटर, मतलब कि एकक लंबाई का मतलब लंबाई एक ही होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर लंब। OP एक रेखाखंड हो गया, खींचिए।
एकक लंबाई वाले ओ P1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। यहाँ से P1 से P2 ऐसे करके एक लंब खींचेंगे। यहाँ हो गया, ऐसे खींचे 1, ये हो गया P1 और यहाँ से एक सीधा लंब खींचेंगे, ये हो जाएगा P2। अब ये आगे क्या करेंगे, एकक लंबाई वाले P1 पर एक लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए, हो गया। अब O P2 पर लंब, O P2 पर लंब है। अब यहाँ से हम ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे जो कि ये है, हो गया रेखाखंड। अब O P2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए, P2 P3 ऐसे खींच दिए। तब O P3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए, P3 P4 फिर ऐसे खींच देंगे आगे इस तरीके से। और जहाँ जहाँ P1 P2 है P3 है, इसको ऐसे O से मिलाते जाएंगे। अब इसमें अगर हमारा ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर लंब है, तो ये हमारा कड़ हो जाएगा। तो 1 और 1 इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये वाला भाग हमारा √2 आ जाएगा। और इसी प्रकार से यदि ये आधार है, ये लंब है और ये कड़ मान लें तो ये हमारा आ जाएगा √3, क्योंकि ये भी एक है, ये भी एक मान लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √3। यदि ये √2 है तो भी हल करेंगे, ये कड़ हमारा आ जाएगा √3। इसी प्रकार से आगे हम लाइन खींचते जाएंगे और बनाते जाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे फिर बनाएंगे, इस प्रकार से ये बनता चला जाएगा। बस इस लेसन में यही एक समझना है, बस इस क्वेश्चन में। बाकी आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये एक सुंदर सरलिप प्राप्त कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा मिलता चला जाएगा, √2 √3 √4 √5 ऐसे करके ये मिलता चला जाएगा। बस यही है क्वेश्चन नंबर 4। बस आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।